तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा था बर्गमूल घनमूल की संख्या का होता क्या है, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक सवाल के द्वारा हम फिर से उसी को रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं और उनका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए कोई एक सवाल एक बार ले लेते हैं। 144 एक संख्या हमने ली है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, शायद हम पहले में आपको बता भी चुके हैं, नहीं बताया तो देख लीजिए कौन कौन सी। एक होती है गुणनखंड और दूसरी होती है भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। भाग विधि ऐसी विधि है, चाहे जैसा भी सवाल हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, तो मेरी उसमें यही राय है कि आप उसको भाग विधि से सॉल्व कीजिए, क्योंकि गुणनखंड आप सारी संख्याओं के नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको उसमें सोचना पड़ जाएगा। अगर बड़ी संख्या आपको दी गई है तो आप यही सोचेंगे कि ये संख्या कहाँ पे किससे कटेगी। ठीक है, तो आप भाग विधि को अच्छे से सीख लीजिए तो आप हर सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है यहाँ पे 144, इसको हम सबसे पहले भाग विधि से समझते हैं कैसे करेंगे। हमने बताया भी है पहले, आप लोग अच्छे से जाने होंगे, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या जो भी दी है उसमें हम दाईं तरफ से पीछे से क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े। चूँकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो पीछे से हमने एक जोड़ा बनाया और आगे केवल एक संख्या बची तो उसको ऐसे ही एक संख्या को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जोड़ा हमेशा पीछे से बनाते हैं, ना कि इधर से। इधर से जोड़ा बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा, तो हमेशा जोड़ा पीछे से बनाइए। एक जोड़ा ये बन गया, एक संख्या ये, तो जो एक संख्या बची इसी में भाग देंगे। तो एक में जो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक एकम एक। ठीक है, लाइन खींचेंगे, जितनी बार इसको इसमें से घटाएंगे तो एक में से एक गया 0। भाग जब देते हैं, जब हम भाग करते हैं किसी संख्या का, भाग विधि हमने पढ़ी है। भाग नॉर्मली जब हम भाग करते हैं तो क्या करते हैं, एक संख्या को एक बार उतारते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा जोड़ा उतारा जाता है, मतलब 44। ठीक है, अब जितनी बार भाग दिया उस संख्या को इसके नीचे लिखते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, तो 1 1 2 ही। ठीक है, तो ज़्यादा आज नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हम पहले वीडियो में अच्छे से हमने इसको बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है। ठीक है, अब हमें 44 लाना है, यहाँ पे केवल 2 है। याद रखिए जितनी बार में हम इसमें जितनी बार में भाग देंगे वही संख्या हमें इसके बगल में भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जितनी बार में भाग देंगे, तो अगर हम एक बार में देंगे तो एक यहाँ भी लिखेंगे एक। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे। अगर हम 2 बार में देंगे तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम दे के देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 है। अगर हम 2 में देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हमें मिल गया। कितनी बार मिला है, 2 बार में। हमने कहा जितनी बार जाएगा उसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, जितनी बार जाएगा उसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये पूरा चला गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो आंसर आया वो क्या आया, 12। ठीक है, तो वर्गमूल क्या आया, 12 आया है। ये तो हो गई आपकी भाग विधि। ठीक है, अब देखते हैं हम गुणनखंड विधि से इसको कैसे करेंगे। बहुत आसान है गुणनखंड विधि, तो आप पढ़ते होंगे पहले। गुणनखंड करना तो बहुत आसान है। 144 लिखेंगे, सीधे हम इस संख्या को छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। क्या यह संख्या 2 से कट रही है, यह संख्या 2 से कट रही है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 4 है। और हमने आपको कई बार बताया है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो यहाँ पे 4 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर इकाई के स्थान पे 2 है, फिर 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 6 12, 6 है तो 6 यहाँ भी है तो फिर 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा। 2 9 18, अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये हमने कुछ गुणनखंड ज्ञात किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये वर्गमूल का निशान होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे फैक्टर लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हमने आपको बताया कि वर्गमूल में हमेशा वर्गमूल के निशान में हमें जोड़ा मिलना चाहिए। तो 2 का एक जोड़ा मिला, 2 का दूसरा जोड़ा मिला, 3 का एक जोड़ा मिला, बाकी कोई संख्या यहाँ पे अकेली नहीं छूट रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से, जो भी जोड़ा मिलता है उसकी एक संख्या को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वही वर्गमूल के रूप में बाहर निकल आती है। यहाँ से भी 1 2 निकल आएगा, यहाँ से भी 1 3 निकल आएगा।
इनका आप कर देंगे आपस में गुणा, 2 दूनी 4 तीयों 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही भाग विधि, ये है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ अन्य सवाल। अगर हमें दशमलव की संख्या दी गई है तो हम भाग विधि से उनका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। पहला सवाल है मेरे पास 0.9। अगर हमें 0.9 दिया गया है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.9 को हम इस तरह से लिख लेंगे, ऐसे ही बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम गुणनखंड भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। दशमलव की जब कोई संख्या दी गई होती है तो उनको हम क्या करते हैं, भाई देखो हमें जोड़ा बनाना होता है ना, तो यहाँ पर केवल एक संख्या है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या उसके बाद हम 0 आसानी से बढ़ा सकते हैं ना। तो देखो ये जोड़ा यहाँ पे पूरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, 90 में भाग देंगे किसी भी संख्या का, उसी में गुणा करने पे 90 आए या 90 के नज़दीक आए तो आता है 9 बार में, तो 9 नेम 81। दशमलव लगाया तो दशमलव को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो 9 नेम 81, लाइन खींचेंगे, 90 में से 81 के तो कितने बचे, 9 जितनी बार गया उसको हम इसके नीचे लिख के यहाँ पे जोड़ते भी हैं। आपको पता है 9 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम चाहे जितने 0 बढ़ा लें, भाई हमने एक जोड़ा बनाया, हम एक जोड़ा और बना सकते हैं, एक जोड़ा ही बन गया, एक जोड़ा और बन गया, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ पे 2 0 उतार लेते हैं। ये आप चाहे यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें, हम 0 के 2 जोड़े यहाँ पे उतार लेते हैं, तो ये 900 हो गया। अब हम फिर 18 में भाग देंगे, किसी ऐसी संख्या का भाग देंगे जो 900 आए या उसके नज़दीक आए, और जिसका भाग देंगे वही संख्या हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम भाग दे के देखते हैं 3 का। ठीक है, जितनी बार देंगे उसका ऊपर भी गुणा कर, वो यहाँ भी लिखेंगे, तो 3 तियाँ 9, 3 अठे 24, 2 3 एकम 3 और 2 5। अभी हम इससे बहुत दूर हैं, तो इसका मतलब एक संख्या और बढ़ाते हैं, 4 बार देते हैं, 4 चौको 16, 4 अठे 32 और 1 33, 3 और 4 एकम 4 और 3 7। 5 का अगर हम देते हैं तो आएगा ये 5 बार में 55 25, 2 5 अठे 40, 2 42 और 5 एकम 5 और 4 9, 925, लेकिन हमें 900 चाहिए था, इसका मतलब ये लेंगे कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो 4 बार में कितना आया, 736। इसको घटा देंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, इधर बचा 1, 164 बचा है। ठीक है, जितनी बार गया उसको हम यहाँ लिख देंगे, इसमें जोड़ देंगे 4 4 8 हो जाएगा, ये 8 पहले से है, 1 पहले से। ठीक, और यहाँ बचा 164। अगर हमें आंसर 200 दशमलव के 2 अंकों तक चाहिए तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगर 1 अंक और चाहिए तो हम यहाँ पे 2 0 फिर से उतारेंगे। ठीक है, अब हम फिर से इसका भाग देके देखेंगे, तो आप लोग करिएगा इसको, लेकिन ये हम आपको बता दें 8 बार में देंगे तो ये लगभग इसके नज़दीक में आएगा। ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, गुणा जब करेंगे तो 8 64, 6 8 64 और 6, ये आपका हो जाएगा 70। तो ये आएगा गुणा करने पे कुछ इस तरह से। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए, तो 15104। ठीक, कितनी बार में गया, 8 बार में, तो इसका आंसर कितना आया, 0.948। ठीक है, ये वर्गमूल कितने का आया, 0.9 का। तो दशमलव की संख्या में हमें केवल ये ध्यान रखना है कि जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ा बनाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे, और आगे की 0 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जोड़े में 2 2 0 को उतारते रहेंगे और सवाल को सॉल्व करते रहेंगे। बाकी प्रोसेस पूरा वही है जो नॉर्मल संख्या का वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। अगला एक सवाल कह रहा है कि 184.96, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इस संख्या को इस तरह से लिख लेंगे 184.96, और ये लाइन कुछ इस तरह से खींच लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, वही जोड़े बना लेंगे बाईं तरफ दाईं तरफ से। ठीक है, 2 2 और ये 1 अलग है, तो 1 अलग है, तो सबसे पहले 1 बार में देंगे, 1 एकम 1, लाइन खींचेंगे, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 84 उतार लेंगे, और इस 1 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 84 लाना है, अगर हम 2 बार में देंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, अगर हम 3 बार में देंगे तो कितना आएगा, 3 3 9,
और 3 दूनी 6। ठीक है, इसी को लेकर 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें, तो 3 बार में देंगे। जितनी बार में देंगे वो संख्या यहाँ भी लिखेंगे, तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, लाइन खींचेंगे और इसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 14, 9 5 14, 5 और 1 कितना बचा, 15 बचा। अगली संख्या क्या है, 96 उतार लिया। अब दशमलव है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, है ना। इसके बाद की संख्या में क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। और जितनी बार गया उसको हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे। तो 3 3 6 और ये 2 पहले से 26 हो गया है। 1596 लाना कितनी बार में आएगा, ठीक है, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, ये 6 बार में आएगा। समय ना बर्बाद हो इसलिए हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। तो 6 6 36, 3 और 6 36, 37 39 और 6 दूनी 12 और 3 1596। देखिए पूरा 1596 मिला कितनी बार में, 6 बार में। जितनी बार दिया है उसको हम यहाँ भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये 0 आ गया, 0 आ गया तो यही इसका वर्गमूल हो गया। तो वर्गमूल आया है इसका, क्या आया, 13.6। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सवाल दशमलव की संख्या का दशमलव वर्गमूल निकालना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसे दिया गया आप प्रोसेस पूरा वही इस्तेमाल करेंगे जो पहले बताया गया है, केवल दशमलव के का ध्यान रखते हुए संख्या को उतारेंगे। अगर ये पूरा ना जा रहा होता फिर हम इस 6 को यहाँ लिख के इसको जोड़ते, और अब की बार क्या करते, यहाँ पर कोई संख्या बाद में नहीं है, दशमलव के बाद की संख्या है, तो 2 0 को डायरेक्ट यहाँ पे उतार लेते और सवाल को आगे सॉल्व करते, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल कुछ इस तरह से है, अगर हमें क्यूब में दिया गया है 0.000 और 27, ठीक है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लिखा है तो ये घनमूल का निशान है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए घनमूल जो होता है वो हमेशा वही गुणनखंड करके ही ज्ञात करते हैं, उसको भाग विधि से नहीं ज्ञात करते हैं। वर्गमूल केवल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू रूट के अंदर लिखेंगे। देखिए दशमलव दाईं ओर से कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक बाद है, 6 अंक बाद। तो हम लिख सकते हैं 27 बटे, अगर दशमलव को हटा दें तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे। अब क्या करेंगे, 27 को क्या ले सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, और इसको क्या ले सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब 3 का एक जोड़ा बन रहा है 3 बार में, 3 गुणे 3 गुणे 3, घनमूल में हमने पढ़ा है इसको अच्छे से। तो इसका मतलब एक संख्या 3 बार निकल आएगी, बटे में क्या निकल आएगा, 10 जो है वो 3 बार है, तो इसका मतलब एक 10 बार निकल आएगा, ठीक है ना। अब आंसर क्या आएगा, अगर हम इस 0 को हटा दें तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, 1 अंक बाद। भाई जिस तरीके से दशमलव हटा के 0 बढ़ाते हैं वैसे ये 0 हटा दें अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये 10 का क्यूब नहीं है, ये देखिए 0 कितनी बार है, 6 बार है ना। तो ये यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर का क्यूब। भाई 3 दूनी 6 बार 0 है ना, 10 स्क्वायर का क्यूब है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3 दूनी 6। तो अब वर्गमूल जब निकल, देखो क्यूब, एक क्यूब है ना, इस क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा तो केवल ये वाली संख्या निकल के आएगी ना बाहर, 10 का स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ से 3 निकल के आया वैसे यहाँ से क्या है, क्यूब रूट क्या आ रहा निकल के, 10 का क्यूब। तो 3 बटे 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, बराबर 2 0 हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा। चूँकि यहाँ पे एक ही अंक तो एक 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, 3 1 0 फिर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। भाई इस दशमलव को अगर हम हटाएं तो दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद है, तो नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से उल्टा जब करेंगे तो उसी तरह से दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल और देखते हैं। अगर हमें क्यूब रूट में कितना दिया है,
19,683 क्यूब रूट में दिया है 19,683 दिया गया है। तो हमें इसका क्यूब रूट क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 19,683 के क्या करेंगे, गुणनखंड। देखिए काट के देखेंगे तो ये संख्या 2 से तो नहीं कट रही, क्योंकि इकाई के स्थान पे ऐसा कोई नंबर नहीं है 0, 2, 4, 6, 8 में से कि ये 2 से कट जाए। तो ये 3 से काट देंगे, तिछाक 18, एक बचा तो 16 होगा, 3 बचे 15, फिर तिछाक 18, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 नेम 27, फिर 3 से 3 दूनी, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो क्यूब रूट में हम लिखेंगे जितनी बार में 3 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 गुणे 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 3 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए यहाँ पे भाई जिस तरह से वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते हैं, वैसे ही घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक जुड़ा ये बना तो 3 निकल आया, गुणे एक जुड़ा ये बना तो 3 निकल आया, एक जुड़ा ये बना तो फिर 3 निकल आया, बराबर 3 3 होती हैं 27, ठीक है। तो यही 27 जो भी होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ सवाल हमने देखे, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सवाल और देखते हैं। अगर हमें दशमलव में एक और संख्या इस तरह की दी हो, क्या दिया हो, अगर आपको दिया है क्यूब रूट के अंदर दशमलव 0 0 0 0 2 3 4 5 0 1, ठीक है ना। अगर आपको ये दिया है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया दशमलव की अगर संख्या है तो सबसे पहले दशमलव हटाते हैं। कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है। तो लिखेंगे 1 बटे 1 2 3 4 5 6। क्यूब रूट के अंदर 1 का मतलब तो कोई है ही नहीं, 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, और इसको लिख देंगे 10 का स्क्वायर का क्यूब। 3 दूनी 6, पूरे 6 आ जाएंगे ना। अब क्या निकल के आएगा, ऊपर तो 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, और ये देखो एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा बन रहा है ना 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये इस तरह से। तो 1 बटे क्या आ गया, 100 आ गया। अगर हम ये 100 हटाएं, 0 दोनों हटाएं तो दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा, ऊपर 2 अंक बाद। तो चूंकि 1 अंक है तो ये 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा 0.01 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कुछ अन्य सवाल, ठीक है। तो लगभग ये मान लीजिए आप वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए वीडियो का और नए चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।